ये कहानी है एक चोर की जो रातों में गांव का चैन चुरा लेता था। मगर एक दिन उसकी जिंदगी से गुजरा एक दरवेश जिसने उसके दिल की दुनिया ही बदल डाली। क्योंकि अल्लाह जब किसी पर अपनी रहमत की छाया कर देता है तो गुनाहगार भी नेक बन जाता है। और यही करिश्मा इस चोर की जिंदगी में हुआ। यही से कहानी की शुरुआत होती है। शाम का वक्त था। आसमान पर लालिमा फैली हुई थी और गांव की पगडंडियों पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। उस गांव में कई दिनों से अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। क्योंकि हर रात किसी न किसी के घर से अनाज, कपड़े या पैसे चोरी हो जाते थे। लोग कहते, ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं, बहुत चालाक है। ना तो किसी को दिखाई देता है, ना ही पकड़ में आता है। गांव वाले परेशान थे। औरतें रात को दरवाजे अच्छे से बंद कर देती, मर्द पहरे पर निकलते, मगर चोर फिर भी निकल भागता। धीरे धीरे शक गांव के अपने ही लोगों पर होने लगा और रिश्तों में दरारें पड़ने लगीं। इसी बेचैनी के बीच एक दिन गांव में एक बुजुर्ग दरवेश आ पहुंचे। उनका चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका था, कपड़े पुराने मगर साफ थे, और आंखों में ऐसा नूर था कि देखने वाले को सुकून मिल जाए। वो चौपाल के कोने में बैठ गए और बस लोगों की बातें सुनते रहे। गांव वाले उनकी तरफ खींचते चले आए। एक बुजुर्ग किसान बोला, हजरत, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। कोई चोर है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। आप दुआ कर दीजिए। दरवेश ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर बोले, चोर बाहर से नहीं आया, वो तुम्हारे बीच का ही कोई है। मगर याद रखो, गुनाहगार को पकड़कर शर्मिंदा करना आसान है, मगर उसकी रूह को बदल देना मुश्किल। और यही काम दुआ और सच्चाई करती है। लोग हैरान रह गए। पहली बार किसी ने चोर को सिर्फ सज्जा का नहीं, बल्कि तौबा का रास्ता दिखाने की बात की थी। उस रात गांव की हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था। दरवेश अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर तस्बीह घुमा रहे थे और धीरे धीरे ये दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, इस चोर के दिल पर तेरी रहमत की रोशनी डाल दे। उसकी आंखों से पर्दा हटा दे ताकि वो अपनी असल सच्चाई को देख सके। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब हालात बदलेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो बस कहानी की शुरुआत है। उस रात चांदनी गांव के ऊपर फैली हुई थी। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, मगर एक टूटी झोपड़ी के कोने में वही चोर बेचैनी से जाग रहा था। उसका नाम राशिद था। उम्र मुश्किल से 25 साल, मगर चेहरे पर थकान और आंखों में छुपी हुई बेचैनी साफ झलकती थी। राशिद ने चोरी से लाया हुआ अनाज और कुछ सिक्के अपने सामने रखे। हाथ बढ़ाया तो अचानक उसकी उंगलियां कांप गईं। उसके दिल में एक सवाल उठता रहा, आखिर मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? जब भी चोरी करता हूं, दिल में डर और नींद में खौफ ही मिलता है। सुकून क्यों नहीं? थोड़ी देर में उसे नींद ने घेर लिया और तभी उसने एक अजीब सपना देखा। वो अंधेरे जंगल में भाग रहा है। पीछे से आवाजें आ रही हैं, पकड़ो पकड़ो। वो भागते भागते गिर पड़ा। अचानक उसके सामने वही दरवेश खड़े थे जिनको उसने शाम को गांव में देखा था। दरवेश ने उसे देखते ही कहा, राशिद, चोरी का रास्ता तुझे दुनिया से भी दूर करेगा और आखिरत से भी। मगर अगर तू एक कदम तौबा की तरफ बढ़ाएगा तो रहमत के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। राशिद घबराकर जाग उठा। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसके भीतर दो लड़ाइयां चल रही थीं। एक तरफ उसका भूखा पेट और गरीब हालात, और दूसरी तरफ दरवेश की दुआ और बातों की गूंज। वो बुदबुदाया, क्या सच में मैं बदल सकता हूं, या मेरी किस्मत हमेशा गुनाह में ही लिखी है? उस रात राशिद को नींद नहीं आई, और ये बेचैन रात उसकी जिंदगी का नया मोड़ बनने वाली थी। सुबह का वक्त था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। दरवेश खामोशी से तस्बीह फेर रहे थे। सबको लगता था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के नूर से रोशन दिल वाले वली हैं। गांव के मुखिया ने कहा, हजरत, अब तो हमारा सब्र टूट रहा है। चोर पकड़ा नहीं जा रहा। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। हमें बताइए, हम क्या करें? दरवेश ने गहरी नजर से सबकी तरफ देखा और बोले, तुम सब अपने अपने घरों का दरवाजा तो बंद कर लेते हो, मगर दिल का दरवाजा खोलना भूल जाते हो। चोर सिर्फ सामान नहीं चुराता, वो तुम्हारे यकीन को भी चुरा रहा है। और अल्लाह की मदद यकीन के बिना नहीं आती। गांव वाले चुप हो गए। पहली बार किसी ने उन्हें इस तरह समझाया था। दरवेश ने सबको एक इम्तिहान की तरह काम दिया। उन्होंने कहा, आज रात कोई भी पहरा नहीं देगा।
कोई भी डंडा या हथियार हाथ में नहीं लेगा, बल्कि सब अपने घरों में नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस चोर का दिल बदल जाए। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। एक नौजवान बोला, अगर चोर ने सब लूट लिया तो? दरवेश मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब्र और दुआ का सहारा लिया तो अल्लाह तुम्हें उससे भी ज्यादा लौटा देगा जितना वो ले जाएगा। उस रात पूरा गांव नमाज और दुआओं में डूब गया। किसी ने दरवेश को चुपचाप आंगन में हाथ उठाए हुए देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर ये शब्द थे, या रहमान, इस गुनाहगार को तेरी राह दिखा दे, उसके दिल का ताला खोल दे ताकि वो तेरी रहमत का हिस्सा बन जाए। गांव में गहरी खामोशी थी, न पहरे की आवाज, न डंडों की आहट। मगर इसी खामोशी के बीच राशिद, वही चोर, अंधेरे में निकल पड़ा। उसके दिल में इस बार अजीब खींच थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो और कोई रहमत उसे बुला रही हो। गहरी रात थी, आसमान पर बादल छाए थे और ठंडी हवाएं पेड़ों की डालियों को हिला रही थीं। गांव के लोग तो अपनी दुआओं में मशगूल होकर सो चुके थे, मगर राशिद अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अंधेरे में सरकता हुआ एक झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उस झोपड़ी के अंदर एक विधवा और उसका छोटा बच्चा रहते थे। घर इतना गरीब था कि दरवाजे पर सिर न एक पुराना पर्दा टंगा था। राशिद धीरे से अंदर घुसा और कोने में रखी एक छोटी पोटली उठाने लगा। अचानक उसकी नजर बच्चे पर पड़ी। बच्चा माँ की गोद में सोया था और माँ अपने फटे हुए चादर से उसे ढक रही थी। बच्चा नींद में बुदबुदा रहा था, अम्मी, कल हमें रोटी मिलेगी ना? विधवा ने आंसू रोकते हुए बच्चे के माथे पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, कल जरूर रोटी मिलेगी। ये सुनकर राशिद के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उसके हाथ कांप गए और पोटली जमीन पर गिर गई। उसने सोचा, मैं इनसे क्या चुराने आया हूं? इनके पास तो पहले ही कुछ नहीं है। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर दरवेश पर पड़ी। दरवेश पेड़ के नीचे खड़े थे, मानो उसी का इंतजार कर रहे हों। दरवेश ने पास आकर धीमे स्वर में कहा, राशिद, चोर की असली पहचान तब होती है जब वो गरीब से भी छीन ले। आज तूने जो देखा वो अल्लाह का पैगाम था। सोच, तुझे क्या इंसान बनाया है, लेने वाला या देने वाला? राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, मैं बदलना चाहता हूं हजरत, मगर मेरी हालत, मेरी मजबूरी। दरवेश ने उसका कंधा थामा और बोले, मजबूरी कभी गुनाह का बहाना नहीं बनती। अल्लाह मजबूरी में भी हलाल का रास्ता खोल देता है, अगर इंसान सच्ची नीयत से उसके दर पर झुक जाए। राशिद ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार शर्म और तौबा की चमक दिखाई दी। उसके होंठ कांपते हुए बोले, या अल्लाह, मैं गुनाह से थक चुका हूं, अब तुझसे ही आसरा चाहता हूं। उस रात का अंधेरा गहरा था, मगर राशिद के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। सुबह का उजाला फैल चुका था। गांव वाले अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन अब भी सबके दिलों में ये सवाल था कि चोर कौन है। इसी बीच दरवेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं चाहता हूं कि हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज और कपड़े निकालकर चौपाल पर जमा किए जाएं। लोग हैरान हो गए। एक औरत ने पूछा, हजरत, जब खुद हमारे घरों से सामान चोरी हो चुका है तो हम और कैसे देंगे? दरवेश मुस्कुराए और बोले, कभी कभी देने से चोरी रुकती है। इंसान पेट की भूख से चोरी करता है, लेकिन दिल की भूख से तौबा करता है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा भूख उसके अंदर ज्यादा है। गांव वालों ने झिझकते हुए अपने घरों से थोड़ा थोड़ा सामान लाकर ढेर लगाना शुरू किया। धीरे धीरे अनाज की बोरी, पुराने कपड़े और कुछ सिक्के चौपाल में इकट्ठा हो गए। उधर दूर से ये सब राशिद देख रहा था। उसके जहन में सवाल उठे, ये लोग तो मुझसे नाराज होने चाहिए थे, लेकिन ये तो मेरे जैसे गरीब के लिए अपना पेट काट कर सामान जमा कर रहे हैं। आखिर ये कैसा सुलूक है? उसके दिल में आग और पानी की तरह दो एहसास टकराने लगे। एक तरफ उसका पुराना लालच, दूसरी तरफ इंसानों की करुणा और दरवेश की बातें। राशिद खुद को रोक न सका। वो रात ढलते ही चोरी किए हुए पुराने सामान की गठरी लेकर चौपाल की तरफ आया। चुपचाप अंधेरे में उसने अपनी गठरी उस अनाज के ढेर के पास रख दी और पीछे हटकर छुप गया। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा, ढेर में सिर्फ उनका दिया हुआ सामान ही नहीं था, बल्कि पुराने चुराए गए कपड़े और सिक्के भी पड़े थे। लोग शोर करने लगे, देखो, चोर ने सामान लौटा दिया। दरवेश ने भीड़ को शांत किया और कहा, यह उसकी शर्म की शुरुआत है। दुआ करो, ये शर्म तौबा में बदल जाए।
राशिद दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके दिल में गहरी हलचल मच चुकी थी। वो समझ गया था कि चोरी से कभी सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन लौट आने से शायद रहमत का रास्ता खुल सकता है। गांव में सुबह की हलचल थी। सब लोग चौपाल पर लौट आए गए सामान को देखकर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे, तो कुछ शक कर रहे थे। एक नौजवान बोला, चोर डर गया है, हमें आज ही उसे पकड़ना होगा। दूसरा गरज कर बोला, हाँ, अगर वो हाथ लग गया तो उसे सजा मिलेगी। इतना दुख उसने हमें दिया है। भीड़ गुस्से में थी। तभी दरवेश उठ खड़े हुए। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन सबके कानों में गूंज उठी। अगर आज तुमने उसे गुस्से से पकड़ा तो वो तौबा का रास्ता बंद कर देगा, लेकिन अगर तुमने रहमत का दरवाजा खोला तो उसका दिल बदल सकता है। लोग चुप हो गए, मगर सबके मन में सवाल वही था, चोर कौन है? उधर राशिद दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं सच बताने की हिम्मत करूं? अगर मैंने सबके सामने तौबा की तो क्या लोग मुझे माफ करेंगे या मुझे पत्थर मारकर भगा देंगे? उसकी हालत ऐसी थी कि कदम उठते ही नहीं थे। लेकिन उसी वक्त चौपाल के बीच अचानक हवा का झोंका चला और दरवेश ने आसमान की ओर देखकर कहा, आज वो सामने आएगा, क्योंकि रहमत तब तक नहीं उतरती जब तक गुनाहगार खुद अपनी सच्चाई बयान न कर दे। ये सुनकर राशिद कांप गया। उसके पैर अपने आप चौपाल की तरफ बढ़े। वो भीड़ के बीच आकर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हाँ, मैं ही वो चोर हूं। मैंने ही तुम्हारा सामान छीना, तुम्हारी नींदें तोड़ी, मगर अब मैं गुनाह से थक चुका हूं। अल्लाह की कसम, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कोई गुस्से में था, कोई दया से पिघल गया। दरवेश आगे बढ़े। उन्होंने राशिद के आंसू भरे चेहरे को उठाया और कहा, आज तूने अपनी सच्चाई बयान की है। यही असली तौबा की शुरुआत है। याद रख, अल्लाह उस गुनाहगार को पसंद करता है जो टूटे दिल से उसके दर पर झुकता है। भीड़ की आंखें नम हो गईं। गुस्से की जगह रहमत का साया फैलने लगा। राशिद ने पहली बार अपने दिल में एक हल्कापन महसूस किया, जैसे उसके गुनाहों का बोझ उतर गया हो। राशिद अब गांव के बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसी पर थीं। गुनाह कबूल करने के बाद उसे थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ था। दरवेश ने उसे पास बुलाकर कहा, तौबा जबान से आसान है, मगर अमल से कठिन। अब तुझे ये साबित करना होगा कि तेरी नीयत सच्ची है। अल्लाह गुनाह माफ करता है, मगर इंसान की नजरों में जगह पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राशिद ने सिर झुकाकर कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं हजरत। दरवेश ने मुस्कुराकर इशारा किया और बोले, देख उस विधवा को, जिसके घर तूने रात को कदम रखा था। उसका बच्चा भूखा है। अगर तू सचमुच बदल चुका है तो सबसे पहले उसे खिलाने का इंतजाम कर। यह सुनकर गांव वाले चुपचाप देखने लगे। अब सबकी निगाहें राशिद पर थीं। राशिद कांपते हुए उस विधवा के दरवाजे तक पहुंचा। उसने जमीन पर झुककर कहा, बहन, मैं वही हूं जिसने तुझसे छीनना चाहा। आज अल्लाह की कसम, मैं तुझे लौटाने आया हूं। ये मेरे पास कुछ सिक्के और अनाज हैं, इन्हें कबूल कर। विधवा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मुझे तेरा गुनाह याद है, लेकिन तेरी तौबा भी अल्लाह के नाम पर कबूल है। अल्लाह तुझे हिदायत दे। ये सुनकर गांव वालों का दिल भी पिघल गया। लोगों ने पहली बार चोर को दुश्मन नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखा। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिस दिल को तूने तोड़ने से बचाया, उसे अब अपनी रहमत से भर दे। और इस गांव को यह सबके याद रहे कि तौबा सिर्फ अल्लाह से नहीं, इंसानों के हक लौटाने से पूरी होती है। उस दिन से राशिद ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। गांव का हर आदमी उसे हैरानी से देखता था। वो जो कल तक चोर था, आज लोगों की मदद करने वाला बन रहा था। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तौबा की राह में अगला इम्तिहान अभी बाकी था। कई हफ्ते बीत गए। गांव के लोग अब राशिद को एक बदले हुए इंसान की तरह देखने लगे थे। वो रोज खेतों में मेहनत करता, मजदूरी करके अपना पेट भरता, और जो थोड़ा बचता वो दूसरों की मदद में लगा देता। एक दिन गांव के बाहर अचानक एक काफिला रुका। दूर दराज से आए मुसाफिरों को पानी और आराम की जरूरत थी। गांव वाले थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इतने लोगों की मेहमान नवाजी आसान नहीं थी। राशिद आगे बढ़ा और बोला, मैं इन्हें अपने घर ले चलता हूं। जो कुछ भी है बांट देंगे। अल्लाह मेहरबान है। गांव वाले चौंक गए। वो चोर जो कभी लोगों से छीनता था, आज मुसाफिरों को अपना घर देने को तैयार था।
दरवेश दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, यही है असली तौबा, जब इंसान लेने से देने वाला बन जाए। मुसाफिरों में से एक बुजुर्ग व्यापारी था। उसने राशिद की मेहनत और सच्चाई देखकर कहा, बेटा, मुझे अपने कारोबार के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। अगर तू चाहे तो मेरे साथ चलकर हलाल रोजी कमा सकता है। गांव वाले दंग रह गए। जिस इंसान को वो कल तक चोर कहते थे, आज वही ईमानदारी की वजह से काम और इज्जत पा रहा था। राशिद की आंखें भर आईं। उसने दरवेश के पांव छूते हुए कहा, हजरत, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज अगर मैं सीधा रास्ता पा सका हूं तो ये सिर्फ आपकी रहमत और अल्लाह के करम से है। दरवेश ने उसे उठाकर गले लगाया और बोले, नहीं बेटा, रहमत मेरी दुआ से नहीं, तेरे टूटे दिल की सच्चाई से आई है। याद रख, अल्लाह उस तौबा को कभी ठुकराता नहीं जो आंखों के आंसुओं और दिल की सच्चाई से की जाए। उस दिन गांव के हर आदमी ने यह सबक सीखा। गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तौबा की राह हमेशा खुली रहती है और इंसान वही है जो गिरकर उठना सीखे। गांव की सुबह अब बदल चुकी थी। जहां कभी खौफ था, वहां अब अमन था। जहां शक था, वहां अब भरोसा था। और जहां चोर था, वहां अब अल्लाह का एक सच्चा बंदा था।